नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज अनुपात समानुपात का एक क्लास हो चुका था, दूसरा क्लास है और अनुपात समानुपात का उस पर बहुत सारी चीज़ हम लोग समझ चुके थे। आज ना उस पर दूसरा एक पैटर्न, जैसे अनुपात समानुपात तो दोनों एक साथ लगा रहे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए बहुत पूछता है एसएससी, खासकर बैंक वाले और रेलवे वाले तो इसको एकदम देख ही लें, बहुत पूछता है ऐसा सवाल। जैसे लिखा हुआ है कि 0.2,012,0.3 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। इसमें क्या होता है, कभी चतुर्था पूछता है, कभी तीसरा पूछ देता है, कभी दूसरा पूछ देता है, कभी पहला पूछ देता है। इसलिए जैसे यहाँ पे चतुर्थानुपाती यानी चौथा लिखा हुआ है, कभी क्या होता है पहला पूछ देता, कभी दूसरा पूछ देता। तो उसी पे कैसे, अब एक ही पे हम अभी बात कर रहे हैं कि एक ही पे अब कैसे कुछ पहला पूछे, चाहे दूसरा पूछे, चाहे तीसरा चौथा जो भी पूछे तो हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए छोटा सा बात है, उस बात को समझना है। क्या समझना है, देखिए जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, मतलब ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इसी में अब इसको पहला दूसरा तीसरा दिया, चतुर्थ पूछ रहा था यानी D पूछ रहा है। कभी तृतीया पूछेगा तो ये पूछेगा, कभी द्वितीया पूछेगा तो ये हो गया, और कभी प्रथमा पूछेगा। यानी सवाल जो चार गो में दिए रहेगा तो कभी यहाँ खाली रहता है, देखिए कभी यहाँ खाली रहेगा, यहाँ दिया रहेगा, कभी यहाँ दिया रहेगा, एक्स का मान इसका मान बोलेगा निकाल लें। कभी क्या करता है कि यहाँ का दे दिया रहेगा। तो उसी तरह अगर दिया रहे तो हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, इसी को बात करते हैं। तो अनुपात, अभी हम लोग अनुपात का मतलब बट्टा समझ ही लें और समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो जैसे अब हम लोग लिख सकते हैं A बट्टा B बराबर C बट्टा D। उसका एक चीज़ पढ़ते आए अपने लोग, क्या पढ़ते आए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बराबर है तो A D को इधर बुलाते हैं, B को उधर भेज देते हैं। तो A इंटू D बराबर B गुना C। अब यही इसी से सूत्र बन गया, अब कहानी खत्म, याद करने का जरूरत नहीं है। अब जैसे कोई हमको यह समझाने के लिए थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि अगर हमको कोई पूछ दे कि कभी अभी चतुर्थ है, अभी कभी पहला पूछ देता, तो पहला मतलब A, तो A का मान अगर पहला पूछ दे तो A का मान जैसे ही अगर याद रहेगा आपको तो वही पुट कर देंगे, इसको मान लेंगे। जैसे भी हम बनाएंगे, उसको बनाने से पहले थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। तो कहता है B गुना C बराबर के उधर है और D इधर गुना है, तो बराबर को उधर भेजेगा तो जाकर भागा हो जाएगा, तो हो गया बटा D। अब वही हो गया पहला पद बराबर दूसरा पद गुना तीसरा पद बटा चौथा पद। अब ये बात आपको समझना है, अब इतना बात याद रखना है, ये नहीं कि अब लिखना है, अगर आपको लगे तो अपना लिख लेना है। अगर हमको कोई दूसरा पद पूछते, कभी जैसे यहाँ चतुर्थ पूछ रहा है, कभी द्वितीया पूछ देता है, तृतीया पूछ, तो इसीलिए वो सब बता रहे हैं। अब B का मान पूछा तो B इधर है, तो जो इधर उसको पहले लिखेंगे तो B बराबर A गुना D, और इधर B है, B का मान रखना है तो इसलिए C को उधर भेजेंगे तो बट उधर ऊपर में था तो नीचे चला आया। फिर उसी तरह अगर C पूछ दे तृतीया तो वही बात हो जाएगा, B और C इधर है ही, तो C का मान निकालना, तो इसको इधर भेज देंगे तो A गुना D और बटा में क्या चला आएगा B। उसी तरह यहाँ पे अगर D का पूछ दे तो D यानी ये जो पूछ रहा है अभी यहाँ पे, तो यही। अब D बराबर क्या होगा, तो B गुना C और बटा क्या A, मतलब दूसरा पद गुना तीसरा पद बटा पहला पद। अब इसी पे कोई भी पद खाली रहे, जैसे अभी यहाँ पे दिया 3 पद, इसमें एक और पूछता है, अभी उस पर भी बात करेंगे इसका तुरंत बाद। कभी कभी क्या होता है 2 ही दिया रहता है, तृतीय अनुपाती पूछ देता है, पहला तृतीय दे रहेगा, मध्य अनुपाती पूछ देता है, तो उसमें यही लगता है यही, लेकिन उसमें 3 ही पद होते हैं, तो इसलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अभी तो 3 दिया हुआ है और वहाँ 2 दिया रहेगा, तीसरा बोलेगा निकालने के लिए। तो जैसे अब इस सवाल में है तो इसको हम मिटा दिए, यहाँ पर लेके कैसे बना इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा मैं बगल गया हूँ, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा अभी कि अभी हमको ऐसा ही पूछता है एकदम कंफर्म, इसलिए आप इसको एकदम बेसिक से अच्छा से समझा रहे हैं और समझ ही लें आप। तो अभी इस पे क्या होता है कि अभी जैसे चतुर्थ पूछा, तो चतुर्थ का मतलब क्या है, D पूछा तो अब D का सूत्र, तो D हो गया, यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चतुर्थ पूछ ही रहा है, तो D का मान कह रहा है, D बराबर कह रहा है दूसरा पद गुना तीसरा पद बटा पहला पद। तो यहाँ दूसरा पद कौन है, तो लिख दिए 0.12 गुना C का है तीसरा पद दिया था 0.3 बटा पहला पद A, तो 0.2। आपको अब इसका मान बैठाने के लिए तो दशमलव तोड़ने का सीख ही चुके हैं, तो एक को दशमलव उड़ाने के लिए 1 जीरो डाल दिए, इसका दशमलव उड़ाने के लिए 1 जीरो डाल दिए, फिर गुना इसका दशमलव उड़ाने के लिए 2 को जीरो डाल दिए। अब जो सब कटने वाला काट दीजिए, 10 से 10 को काट दीजिए, 2 छक्की 12 काट दीजिए,
और 100 से भी काटना नहीं है, 3 को 6 से गुना कर दे तो 6 × 18 बटा 100 है, इसी का दशमलव चिपका दिए, ये तो पढ़ा चुके हैं, बस हो गया 0.18, इसका आंसर हो गया ये। अब इसी में अगर हमको मान के चलो, अब इसी सवाल में हम आपको कह रहे हैं इसका लेना स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लें, ठीक है। तो देखिए हम एक बात करना चाहते हैं, आप इसको देखिए आप, कि अगर हमको पूछ दे इसी का, हमको अगर दूसरा पद पूछ दे कभी खाली करने के लिए कि दूसरा पद क्या होगा, तो देखिए दूसरा पद के लिए रखे हुए हैं, तो दूसरा पद अगर पूछे तो कैसे दूसरा पद पूछेगा, तो यही सवाल दे दिया रहेगा और यहाँ चतुर्थानुपाती के बदला में द्वितीय अनुपाती पूछेगा, और इसको मिटा के यहाँ पे इसको मिटा के इतना कौमा इतना इतना, तो अभी दूसरा इसका तीसरा पद दिए रहेगा, तो तीसरा पद था 0.3 और यहाँ चतुर्थ भी लाए ही थे 0.18, तो अब हमको दूसरा पद का पूछ लेगा मान, तब क्या करेंगे, तो यही बी वाला सूत्र लगा देंगे। कभी क्या करेगा, इसका मान दे दिया रहेगा, जैसे इसका मान अभी दिया हुआ था, तो यहाँ दिया हुआ था 0.12, पहला ही पद का मान पूछ देगा, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अब हमको पूछ देगा तो इसका मान, तो वही ये अनुपात में है, यहाँ समानुपात लगता है और ये दोनों अनुपात में, तो एक तरफ एक तरफ इस तरफ बी और सी का मान निकाल लेंगे। यानी इस तरह से चारों पद में से कोई भी पद पूछे तो हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे एक निकालना भी हम सिखा दिया, और पूछता है ऐसा पूछता है, अभी आप निकाल लेंगे। अभी हम आपको कहा था कि इस पर एक और दूसरे टाइप का सवाल है, तो अभी उसको हम अभी उस सवाल को दिखाते हैं आपको कि कैसे वो सवाल पूछता है, ठीक है। जैसा अभी हमने कहा था, और देखिए एक सवाल आ गया कि 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपात है। हमने अभी पहले आपको कहा ही था कि कभी कभी क्या होता है कि 2 ही दिया रहेगा, कभी पूछ देगा कि तो उसका पहला निकाले, मध्यानुपात यानी बीच वाला निकाले, कभी तृतीय पूछ देगा, और जब 3 दिया रहे तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ उस पर बात कर ही लिए थे, तो 4 वाला में रहेगा। अब 2 को वाला में है और तीसरा पूछ रहा है, इसी के लिए अब क्या करना पड़ता है, इसी के लिए एक सूत्र आता है, देखिए आता है, देखिए A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। अब देखिए यहाँ दोनों मिल रहा है, इसी को हम लोग करते हैं, तो वही काम इसमें भी करेंगे, तो A बट्टा B बराबर B बट्टा C, पहला दूसरा तीसरा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे अभी, तो कर लेंगे तो अपने लोगों को आ जाएगा A गुना C बराबर B²। तो अब इसी पे हो गया। अब हमको इसमें कोई अगर पहले इसे यहाँ पे जैसे भी तृतीया पूछा, इसमें भी पहला पूछ सकता है, इसमें भी दूसरा पूछ सकता है, मध्य मतलब दूसरा मतलब मध्य वाला, और तृतीया तो पूछ ही रहा है अभी, तो दिया रहेगा तो अभी कैसे बनाएंगे, तो इसी सूत्र से अब A बराबर पहला, B बराबर दूसरा और C बराबर तीसरा, तो सूत्र लगाना है उसी को देखें। अब A का पहला का मान निकालना है, तो A बराबर पहले उधर से B है तो B², तो B² बट्टा C इधर गुना बराबर इधर भागा, तो हो गया पहला पद। B मध्य अनुपाती अगर पूछे तो B, अब B इधर हम लोग को मालूम है B² बराबर A गुना C, इधर स्क्वायर है तो उधर बराबर इधर तो रूट अंडर, तो हो गया दूसरा पद। इसी से A C रहेगा ही रहेगा, इधर स्क्वायर है तो बराबर उधर भेज दिए तो रूट हो जाता है। वही अब तृतीय अनुपाती पूछेगा तो C बराबर अगर पूछ रहा है तो C बराबर क्या कर लेंगे, जैसे इसका निकाले दूसरे इसका निकाल लेंगे, B² और बट्टा C का मान ही निकालना है, A इधर गुना है तो जाएगा भागा हो जाएगा। अब हो गया, इसे सूत्र पे इसका मान पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, तो देखिए जैसे अभी पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, इसको बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं भाई, तो यहाँ दिया हुआ है 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, अब हमको वो निकालना है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तृतीय पूछ रहा है यानी C पूछ रहा है, तो ये पहला और ये दूसरा और तीसरा निकालना ही है। इसका A हो गया, इसका B हो गया, तब C बराबर कह रहा है तृतीय अनुपाती B², सूत्र कहता है B² बट्टा A। तो यहाँ B का मान कितना है भाई, तो B का मान दिया हुआ है 0.48 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और बट्टा A का मान कर रहा है 0.36। अब इसका मान पुट करना, तो पुट करना कोई कैलकुलेशन जैसे आसानी से कर लेते हैं, जैसे अपन लोग करते हैं। स्क्वायर है तो इसको गुना नहीं करना है, तो 2 बार लिख लेते हैं, 0.48 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए 0.36। अब इसके नीचे में दशमलव उड़ाने आता ही है, तो इसका उड़ा दिए, यहाँ भी 2 अंक है, इसका भी ऊपर में ले जाएंगे तो वही हो जाएगा, उड़ा दें, या तो नहीं तो ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिल कर देते हैं, हटाएंगे। इसका 2 से कैंसिल कर दिए, यहाँ दशमलव से यहाँ दशमलव कैंसिल कर दिए, इसके बदला में डाल दिए, बस हो गया, यही काम अब कर दिए। तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं, 12 से कट रहा है तो 12 तिया 36 और 12 चौका 48, 3 से फिर कटेगा तो काट दीजिए 16 तिया 48। पॉइंट में सारा सवाल है तो पॉइंट में छोड़ देंगे, अभी नहीं काटेंगे, इसको काट भी सकते थे 25 चौका 100, लेकिन नहीं, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि पॉइंट में ही मांग रहा है, तो पॉइंट में ही छोड़ देंगे।
तो 16 को 4 से गुना कर देंगे, 16 चौका 64 बट्टा में 100, तो यहाँ से दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ दशमलव चिपक जाएगा, हो गया। और इसके आगे में 0 उड़ा देंगे और इसका आंसर हो गया 0.64 आंसर। अब इसी तरह इस पर जैसे भी तृतीय अनुपाती पूछा था, इस पर पहला भी पूछ सकता है, मध्य भी पूछ सकता है, अभी तृतीय तो पूछा ही था, तो यही सूत्र लगा देंगे। इसमें आपके सवाल में आप किसी भी किताब में जब बना के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप पैटर्न को देखें, उसके बाद आप ना किताब, कोई भी किताब बनाए, जो किताब आप बनाए तो उसको बनाए, सारा सवाल आपसे बनने लगेगा। अभी मैं पैटर्न पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके बाद क्या होने वाला है, मे भी होगा तो बाद में हम एक एक एक्सरसाइज कर भी देंगे, PDF डाल देंगे, उसमें PDF का फाइल डाल के उसका क्वेश्चन भी बना दिया करेंगे, ठीक है। अभी एक दूसरा पैटर्न अभी आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए इस सवाल को, अभी जो बताए थे तृतीय अनुपाती एक बताई थे, लेकिन थोड़ा सा था, एक लग रहा था देखने में थोड़ा सा, इसलिए हमने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा आपके सामने में अगर आ जाएगा तब क्या करेंगे। तो कहता है a² - b² तथा a - b का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अभी तृतीय अनुपाती पढ़ा ही चुके थे। तृतीय अनुपाती मतलब वही इस पर सूत्र पढ़ाए थे ना, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, इसमें c बराबर सूत्र लिखे भी थे, अभी नहीं तो अभी खटाक से लिखे लेते हैं। देखिए a बट्टा b, अगर नहीं याद रहे तो क्या करेंगे, तो b बट्टा c लिख देंगे, बराबर है तो बराबर लिख दिए, c का मान बोला है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ac बराबर b², लेकिन c मतलब c का मान निकालना है तो b² बट्टा a। अब हो गया, यही इसका सूत्र है, तृतीय अनुपात यही कह रहा है निकालना है, यही निकाल लेंगे। अब a हो गया और b हो गया, और हमको c का मान निकालना है, तो इसलिए c बराबर हम लोग b², तो b² का मान यानी b की जगह पे इसका मान लिख सकते हैं, तो a - b का स्क्वायर बट्टा a, तो a ऑलरेडी कहता है पहले ही से a² - b²। अब छोटा सा बात आपको याद है, क्या याद है, अब देखिए हम अभी अगले सवाल में बताए थे, इस पे स्क्वायर था तो उसको हम 2 बार गुना करके नहीं लिख देते, हम 2 बार लिखे थे, वही काम करना है आपको। आप गुना करके लिख देंगे ना तो आपको काटने उठने में फिर दिक्कत होगा, परेशानी आप बढ़ जाएंगे, आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और यहाँ हम कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, सोचते हैं कम समय में ज़्यादा बनाएं, इसलिए इन बातों को ध्यान देना कि हम कर क्या रहे हैं। आपके मन में आ जाएगा कि ओहो इसको तो ऐसे गुना भी कर सकते थे, लेकिन गुना हमने क्यों नहीं किया, इस बात को आपको समझना है। तो इसलिए अब इसको देखिए, अब इसको लिख सकते हैं, तो अब इसको लिख दिए 2 बार, इसको 2 बार लिख रहे a - b इंटू a - b। अगर अपने मन में हो गया कि a - b का होल स्क्वायर a² - b² प्लस 2a - 2b प्लस b², वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना अभी अपने आप को। इसको 2 बार a - b का होल स्क्वायर नहीं लिखना नीचे। अब इसको देखिए, इसको इसके फॉर्म में लाना है, इसको a² - b² का सूत्र लगा दिए, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकेंगे, तो a² - b² का सूत्र होता है a + b इंटू a - b। तब एगो माइनस से एगो माइनस कट गया, इसलिए इसको लिख दिए, क्योंकि कट गया। या इसको अभी लिख देते a - b का होल स्क्वायर, तो कटता ही नहीं, तो फिर वो उतना ही रह जाता। पता चलता ऑप्शन में सब है ही नहीं, बस टाइम टेकल हो गया, कहानी खत्म, फिर से काटो फिर से बनाओ। अब बन गया, तो बन गया, क्या बन गया, a - b बटा a + b। अब यही इसका तृतीय अनुपाती पद हो गया, बस इतना ही बेटा इसमें चेक दिए, अब कहानी खत्म। यानी कहने का मतलब अभी जो हम आपको सूत्र दिए हैं, एक 4 वाला दिए, एक 3 वाला दिए हैं, उसका अगर ढंग से अगर आप देख लेंगे तो ये तृतीय, मध्य अनुपाती, प्रथमा पूछ देगा, कभी 3 को मिला उसमें द्वितीय पूछ देगा, पहला पूछ देगा, तो सारा इसी पे बन जाएगा। आप सवाल को बना के देखेंगे। अब इसी में क्या होता है कि एक सवाल और आता है दूसरा, जिसको अभी हम आपके सामने में दिखाने वाले हैं, तो आप देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा सवाल होता है। देखिए अब सवाल क्या कहता है, 21, 38। हमने कहा है आपसे कि हम जो अभी आपको दिए हैं ये दूसरा क्लास है, इससे पहले इसके अनुपात का एक बेस पहला क्लास दिया हुआ, उसको भी आप देख लेंगे। बिल्कुल वो क्या है, बेस है, और जब बेस समझ में आ जाता है तो कैसा भी कैसा सवाल जोड़ के हम लोग उसी पैटर्न पे सबको बना लेते हैं, तो इसलिए इसको भी देख लें। और ये दूसरा है तो ये भी लगभग बेस ही है, क्योंकि अभी हम लोग इसको फार्मूला पे जो चलता है उसी पे चल रहा है अभी। तो ऐसे यहाँ पे बता रहा है कि 21, 38, 55 तथा 106 प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि घटाने के लिए पूछ देता है, और कभी कभी क्या बोलता है कि जोड़ने के लिए भी पूछ देता है। तो हम घटाने वाला दे दिए हैं, तो जब घटाने बोले तो घटाना है, जब जोड़ने बोले तो जोड़ना है, बस। अब ये नहीं कि अब हम सोच रहे हैं कि एक ही बार में आप घटाने वाला बता ही दिए, तब जोड़ने वाला भी बताना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि जब घटाने बोले तो घटा देना है, और जोड़ने बोले तो जोड़ देना है। इसका 2 विकल्प है। क्या विकल्प है कि ऐसे सवालों में ना नीचे ऑप्शन से होता है, तो ऑप्शन से जल्दी बन जाता है। नहीं तो क्या होता है, देखिए समानुपाती है, तो हम लोग अभी समानुपाती में पढ़े ना, a/b समानुपात c/d, तो इसको बराबर a बटा b, यानी पहला पद बटा दूसरा पद बराबर
तीसरा पद बटा चौथा पद। अब इसी में जब जोड़ने बोले तो इसको क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप इसी पे कर रहे हैं, समानुपाती में कर रहे हैं। तो यहाँ एगो 21 है, तो एगो 21 पहला पद, एगो है 38, तो पहला पद बटा दूसरा पद बराबर अपने लोग लग कर सकते हैं। और तीसरा पद कह रहा है 55 बटा 106। अब इसको क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव पर थोड़ा सा बात करें। जब घटाने बोले चाहे जोड़ने बोले तो हम लोग माना कि x मानते था। अब जो यहाँ बोला है कौन सी घटाने के लिए तो माइनस करना पड़ेगा, और जोड़ने बोलता तो प्लस करना पड़ता। अब यहाँ x और यहाँ x, यहाँ x और यहाँ x, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x का मान निकलेगा, सवाल बन जाएगा। अब क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव हो गया, एक पन्ना में बनेगा। अब टाइम इतना नहीं है, इसीलिए ऐसे सवालों को पैटर्न को याद कर लेना है। ऐसे में क्या होता है, नीचे में जब ऑप्शन हो ना तो फटाक से हम लोग ऑप्शन डाल के पुट कर देते हैं। तो जैसे ऑप्शन कहीं रहेगा, ए में रहेगा 2, बी में रहे 4, सी में रहे 6 और डी में रहे 8। तो यही पूछता है कि इनमें से किन संख्याओं को घटाया जाए कि ये संख्या जो है समानुपाती हो जाए। तो ये जो हम लोग x मान के बनाते हैं, इसी x की जगह पर इसमें से कोई एगो मान पुट कर लेते हैं। देखने के बाद पता चलता है, जैसे कि पहला ऑप्शन 2 है तो 2 से शुरू होते हैं, उनको तो दिख के पता चल ही रहा है। लेकिन अगर पहला 2 है, 2 से ही शुरू होता है, आपका मन हो कि नहीं हम पहले से इधर से शुरू होंगे तो 2 होगा, इधर से होगा तो 8 होता, हम इधर से शुरू हो रहे हैं तो 2 रखेंगे, यहाँ 2 घटाएंगे तो देखिए 19 में से 2 घटा, अच्छा 21 में से 2 घटाए तो 19, और 19 यहाँ नीचे था 38 में से 2 घटा दिए तो 36। आपस में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। जो रिलेशन यहाँ आएगा वही रिलेशन यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ अगर 19 आ गया और यहाँ अगर 36 आ गया तो 19 के अनुपात में भी और यहाँ 36 के अनुपात में भी होना चाहिए। तो इसमें से अगर 2 घटाएंगे तो 53 और ये हो जाएगा 104। अब वो कंडीशन इसका 19 का इसके साथ रिलेशन नहीं लग रहा है, तो इसलिए अगला का देखेंगे। जैसे यहाँ पे अब हम मान लिए 2 रख लिए, x का पहला ऑप्शन का मान पुट कर रहे हैं तो 2 रख लिए, तो 2 रख लिए, तो 2 रख लिए। तो चलिए अब इसको घटाए तो इसका हो गया 19 और इसका हो गया कितना, 38 में से 2 गया तो 36। इसका हो गया क्या, 2 घटा दिए तो 53 और इसका हो गया 104। आपस का कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा, तो अभी तुरंत दिखेगा, यानी रिलेशन कैसा रिलेशन दिखना चाहिए। इसमें नहीं दिखा तो दूसरा ऑप्शन पुट कर रहे हैं। तो ये तो 2 पे बनाए थे, अब हम इसको 4 पे बना के बगल में आपको दिखा रहे थे। देखिए अब जैसे 4 पे बनाएंगे तो यहाँ बगल में बना रहे हैं 4, तो सब जगह 4 लिखेंगे। तो 4 लिखे थे, 21 में से 4 गया तो 17 और 38 में से 4 गया तो 34 बराबर 51 में से 4, 55 में से 4 गया तो 51 और 106 में से 4 गया तो 102। अब देखिए 17 एकम 17, 17 दूना 34, यानी 1/2 इक्वल टू 51 एकम 51, 51 दूना 102, तो 1/2 मिल रहा है। बिल्कुल यही हो गया, अनुपात और समानुपात बराबर। इसका मतलब क्या, समानुपाती हो जाए, मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाए। यहाँ नहीं हो रहा था, उसका रिलेशन इसका रिलेशन के साथ नहीं मिल रहा था। इसका मतलब अब इसको यही हम आप अगर x पे बनाते तो इसका कैलकुलेशन करते तो सवाल कितना बड़ा हो जाता। इसलिए ऐसे सवालों को क्या करना है, ऑप्शन से बनाना है। कभी क्या बोलता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो हम आपको बोले ध्यान से सुनिएगा। यहाँ घटाने बोला तो घटा रहे हैं, अगर जोड़ने बोलता तो यहाँ क्या लिख देते, यहाँ प्लस लिख के बनाते और एक दूसरे को चेक कर लेते। ठीक है, अब इसी पर एक और सवाल थोड़ा सा हम समझाने के लिए आपको, एक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको लगेगा तो बता देते हैं। तो देखिए आप, ठीक है, अब देखिए आगे सवाल। एक सवाल है कि 7:13 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि नई संख्या 2 और 3 के अनुपात में हो जाए। फिर हम आपको बात बताएं, जिससे पहले साल को बताए थे, उसमें भी क्या होता है कि इस सवाल ना x y मानने से ज़्यादा ऑप्शन से जल्दी बन जाता है। आप दोनों को चेक करेंगे तो इसके लिए हम थोड़ा सा अगर कहेगा तो ऑप्शन फिर लिख देते हैं। लीजिए, एक ऑप्शन लिख दिए 1, दूसरा लिख दिए 3, सी में लिख दिए 4 और डी में लिख दिए 5। इसी में से कोई ऑप्शन होगा ऐसा जो इसमें क्या ऐसी संख्या, अभी से पहले वाला क्या किए थे, जो घटाने वाला बना दिए थे और वो समानुपाती 4 पद वाला था, 2 पद वाला आ गया। इसको कैसे बनाएंगे? हाँ, पहला वीडियो में हमने चर्चा कर भी दिया था कि देखिए, और हम आपको बता भी रहे हैं, जैसे हमने अभी आपको कैलेंडर पढ़ा दिया है, घड़ी पढ़ा दिया है, अनुपात समानुपात पढ़ा रहे हैं, हम वो चैप्टर चुन के पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर ऐसा है कि जब इसको आप अच्छा से समझ आएंगे तो एक पार्ट आपका मैथ में भी और एक पार्ट रीजनिंग में भी ऐसा कैलेंडर अनुपात अनुपात के हिसाब से पूछ देता है। एसएससी में तो धनेरो 5-7 क्वेश्चन इसी में से रहता है, अनुपात लगा के आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह भी रहा था बार बार कि आप ना उन चीज़ों को पकड़ें। आपको हम बार बार यही कहते हैं कि आप ना जब तैयारी करते हैं तो आप खुद ना 4-5 सेट बना के जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है, कुछ अलग आपको करना है।
इसलिए हम आपको वो अलग अभी कुछ करवा रहे हैं। तो इसको अगर ऑप्शन दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वही जो हम लिखे थे कि 7 और 13 का प्रत्येक पद उससे कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े, तो वही लिखना पड़ेगा। 7/13 जोड़ना है तो प्लस और प्लस x और बराबर इसका अनुपात कर रहा है 2/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वही आएगा। आप हिसाब करके देखिए। और यही काम हम यहाँ बोले थे आपको कि 7/13 है तो 13 जोड़ने वाला तो जोड़ दिए और इसका रेशियो 2 और 3 के अनुपात में आना चाहिए। तो देखिए पहला पद, पहला 1 है तो 1 लिख दिए, दूसरा 1 है तो 1 लिख दिए। अब इसको जोड़ ले तो 7 एकम 7, 7 1 8 और 13 1 14 बराबर 2 और 3। तो 2 और 3 के अनुपात में हो रहा है कि इसको काटेंगे तो कटेगा। तो देखिए काटेंगे 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 7 दूना 14, 4 अनुपात नहीं ना मिल रहा है रेशियो। इसका मतलब ये इसका मान नहीं है, ये नहीं है इसका मान। तो फिर किसको चेक करेंगे? इसी तरह अब 2 को चेक करेंगे। इसी तरह यहाँ दूसरा ऑप्शन करते हैं 3, तो 3 ऐसे ही कर लेते हैं। तो चेक करके देखिए यहाँ 3 जोड़ेंगे और यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 और ये 10, तो 10 आ गया और यहाँ 13 3 16। 16 को छोटा करेंगे तो क्या 2 और 3 के रेशियो में आएगा? नहीं आएगा। ये 5 और 8 के रेशियो में आ रहा है। इसी तरह क्या आएगा? तो इसका मतलब ये भी इसका मान, ये भी इसका मान नहीं होगा। तो होगा क्या? उसी तरह चौथा को चेक कर लेंगे तो 7 4 11 और 13 4 17 ऑलरेडी नहीं कटेगा, 11/17 आ रहा है। तो अब क्या करना है? 3 को चेक कर ही चुके हैं, अब 3 को चेक कर लिए नहीं आया तो 5वां को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर इनमें से कोई नहीं है तो कन्फर्म ये तीनों नहीं होगा, तो ये तो कन्फर्म होगा ही होगा। अगर नहीं तो चेक ही कर लेते हैं। तो अब जैसे डी है तो 5, तो 5 डालिए तो 7 5 12 और 13 5 18। अब इसको करके देखें 6 तिया 18, 6 दूना 12। देखिए मिल रहा है 2/3, 2/3 के रेशियो में आ गया, मिल गया। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपके समझ में आ रहा हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इसको क्या करिएगा, लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी थोड़ा सा कर दीजिएगा कि ताकि आपके जो दोस्त लोग हों, चाहे कोई ज़रूरतमंद बच्चे हों, तो उनके मदद में काम आ जाए। ठीक है। और इसका नेक्स्ट वीडियो हम अभी तुरंत एक कल या परसों में दे देते हैं आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।